वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लो। इसके अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका प्रोविज़न रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ वर्कर। जब हम फैक्ट्रीज़ एक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो वर्कर्स के वेलफेयर की बात कही है वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे आप देखें तो यहाँ पे सेक्शन 42 है आपका, जो वॉशिंग के बारे में बता रहा है। सेक्शन 43 है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड डाइंग के बारे में बता रहे हैं। फैसिलिटी फॉर सीटिंग जो है आपका सेक्शन 44 के अंदर है। सेक्शन 45 आपको फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड के बारे में बता रहे हैं। कैंटीन एंड शेल्टर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 46। इसके अंदर हम कैंटीन को भी पढ़ेंगे, शेल्टर को भी पढ़ेंगे। और जो आपका क्रेच के लिए जो बताया गया है वो सेक्शन 48 में बताया हुआ है। और जो आपका सेक्शन 49 है वो वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम इन सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। ये सारे सेक्शन आपका किसके अंडर पढ़ रहे हैं, हम प्रोविज़न रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें वॉशिंग की हम बात करें, ठीक है ना। जब हम वॉशिंग की बात करते हैं तो इन्हें एवरी फैक्ट्री एडिक्वेट एंड सूटेबल फैसिलिटी फॉर वॉशिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन, कि जो आपकी वॉशिंग की फैसिलिटी एडिक्वेट होनी चाहिए और सूटेबल फैसिलिटी होनी चाहिए। दे शैल बी कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड शैल बी केप्ट क्लीन। देयर मस्ट बी सेपरेट प्रोविज़न फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर, कि जब वॉशिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वर्कर को तो वो फैसिलिटी जो होनी चाहिए सेपरेट होनी चाहिए। वर्कर के लिए जो फीमेल वर्कर है उनके लिए सेपरेट हो और मेल वर्कर के लिए क्या हो, सेपरेट हो। तो ये हमने पढ़ा फैसिलिटी रिगार्डिंग वॉशिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट कोड भी बनाया है WFFFCCW। यहाँ जो W का मतलब है वो है वॉशिंग, F का मतलब फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड डाइंग है, फिर F का मतलब फैसिलिटी फॉर सिटिंग है, फिर F का मतलब फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड है, फिर C का मतलब क्लीननेस, कैंटीन एंड शेल्टर है, फिर आपका C का मतलब क्या है, क्रेच के बारे में है, और W क्या है, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में है। अब हम इन्हें समझते हैं। कोड में जो नेक्स्ट F जो है वो सेक्शन 43 के बारे में है, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड डाइंग। यहाँ पे हम देखें तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है, मेक रूल रिक्वायरिंग द प्रोविज़न ऑफ सूटेबल फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड डाइंग क्लोथिंग, कि कपड़ों के सुखाने के लिए और रखने के लिए फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जानी चाहिए वो सेक्शन आपका कौन सा बता रहा है, 43 बता रहा है। फिर है फैसिलिटी फॉर सीटिंग। जैसा कि आपको पता है कि कुछ वर्कर इस तरीके का वर्क करते हैं कि मशीन पर लगातार खड़े रहते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं। तो जो सिटिंग फैसिलिटी है, सिटिंग फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द वर्कर हु हैव टू वर्क इन ए स्टैंडिंग पोजीशन सो दैट दे मे टेक रेस्ट व्हेन पॉसिबल। व्हेन वर्कर कैन बी डन इन ए सिटिंग पोजीशन एफिशिएंटली द चीफ इंस्पेक्टर में डायरेक्ट द प्रोविज़न फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, कि यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, वो चेक करता है वर्कर्स को कि वहाँ पे वर्कर जो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में हैं उनके लिए सिटिंग फैसिलिटी है या फिर नहीं है। ये कौन से सेक्शन के अंदर चेक करता है, सेक्शन 44 जो बताती है फैसिलिटी फॉर सिटिंग के लिए बताती है। नेक्स्ट F में आते हैं तो नेक्स्ट F जो है आपका सेक्शन 45 है, जो फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड के बारे में बताता है। जैसे कि आपको पता है कि फैक्ट्री जब रन होती है तो फैक्ट्री में कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं, कभी एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह लग गई या कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी के साथ साथ वहाँ पे प्रिस्क्राइब जो मटेरियल है जो फर्स्ट बॉक्स में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे जो पर्सन है उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स और ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि कभी ऐसी स्थिति आती है तो फर्स्ट एड बॉक्स को कैसे यूज़ में लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एड की फैसिलिटी है ये फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 पर्सन मस्ट मेंटेन ए एम्बुलेंस कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट इन चार्ज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, कि कभी कभी वर्कर की जो नंबर रहता है 500 से ऊपर रहता है तो वहाँ पे आपका फर्स्ट एड फैसिलिटी के साथ साथ उनको एम्बुलेंस की फैसिलिटी की भी फैसिलिटी दी जानी चाहिए, फर्स्ट एड एंड एम्बुलेंस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ा सेक्शन कौन सा था आपका, फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड। अब हम देखेंगे सेक्शन अपना जो है 46 जो बता रहा है कैंटीन एंड शेल्टर। जैसा कि नेम से क्लियर है कैंटीन फैसिलिटी वर्कर को होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि कैंटीन वो प्लेस होता है जहाँ वर्कर को फूड सर्व किया जाता है। तो वर्क इस नेचर का है कि वर्कर की टाइमिंग इस तरीके की है कि वर्कर घर से जो है फूड का अरेंजमेंट नहीं कर पाता तो वो चाहे तो कैंटीन से
अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है फूड के लिए, फूड की सर्विस उसको कैंटीन से मिल सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्कर कैंटीन फैसिलिटी चाहते हैं, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हम कैंटीन के बारे में देखते हैं। वेयर मोर देन 250 वर्कर आर एम्प्लॉयड द स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वायर द ओपनिंग ऑफ कैंटीन और कैंटीन फॉर वर्कर। रूल जो आपका ये जो 250 वर्कर हैं इससे ज़्यादा हैं, तो ये रूल है कि आपको फैक्ट्री के अंदर कैंटीन खुलवानी होगी और उसकी फैसिलिटी वर्कर को देनी होगी ताकि वो फूड फैसिलिटी ले सकें। तो कैंटीन को हमने सेक्शन 46 के अंदर पढ़ा। अब हम देखते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या बताती है? शेल्टर्स के बारे में बताती है। इन एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 150 एम्प्लॉई देयर मस्ट बी ए प्रोवाइडेड एडिक्वेट एंड सूटेबल शेल्टर एंड रेस्ट रूम, ए लंच रूम। कि यहाँ पे हम देखें कि यदि वर्कर की नंबर ऑफ वर्कर जो है आपका वो 150 वर्कर या उससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे शेल्टर, रेस्ट रूम की फैसिलिटी या लंच रूम की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें शेल्टर के बारे में हमने पढ़ा। इन एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 150 वर्कर आर एम्प्लॉयड देयर मस्ट बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट एंड सूटेबल शेल्टर and rest room and lunch room with drinking water supply where worker may eat meal brought by him. Such room must be sufficiently lighted and वेंटिलेटेड एंड मस्ट बी मेंटेन ए कूल एंड क्लीन कंडीशन। कि जो वर्कर्स हैं उनको जो आपका रेस्ट रूम, जो उनको लंच रूम जो दिया जाएगा, वहाँ पे वर्कर अपना खाना भी ले जा सकते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए, और वहाँ पे कूल और क्लीन कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये अपना एस जो था ये क्या था? शेल्टर्स के बारे में था, जिसमें हमने देखा कि फैक्ट्री के अंदर यदि 150 या मोर वर्कर हैं तो वहाँ पे शेल्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे क्रेच। जैसा कि आपको पता है क्रेच वो होता है जहाँ पे 6 ईयर से बिलो जो चाइल्ड रहते हैं उनके लिए क्रेच फैसिलिटी भी दी जाती है फैक्ट्री के अंदर। ये तभी दी जाती है जब फैक्ट्री के अंदर मोर देन 30 वुमन एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। और जो ऐसी वुमन है तो उनके लिए एक रूम जो रहेगा, ये रूम शैल बी प्रोवाइडेड फॉर यूज़ ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 60 ईयर फॉर सच वुमन। कि जो ऐसे बच्चे जिनकी 6 साल या उससे कम है उनके लिए जो है आपका ये प्रोवाइड होगी। द रूम शैल बी एडिक्वेट साइज, वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, मेंटेन ए क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन एंड शैल बी चार्ज ऑफ द वुमन ट्रेन इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन। कि यहाँ पे जब आप खाली जो क्रेच की फैसिलिटी दे रहे हो वहाँ पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपका एक ट्रेन वुमन भी होनी चाहिए जो बच्चों का ध्यान रखेगी, चिल्ड्रन का केयर करेगी। यहाँ पे चिल्ड्रन और इन्फेंट दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। तो क्रेच के अंदर हम देखें तो फैक्ट्री के अंदर जहाँ 30 और मोर वुमन एम्प्लॉई हैं वहाँ पे उनके बच्चे जो 6 साल से छोटे हैं उनको वो वहाँ पे ला सकती हैं। और यहाँ पे ये जब हम मैटरनिटी एक्ट हम पढ़ेंगे या फिर हमने पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि एक दिन में 4 टाइम जो है वहाँ पे क्रेच के अंदर जो मदर है वो अपने बच्चे के पास जा सकती है। तो वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी के साथ साथ मदर को 4 टाइम अलाउ भी है वहाँ पे जाना। तो ये हमने क्रेच के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर जैसे हम देखें कि जो अपना ये जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न क्या था आपका? प्रोविज़न रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जो वॉशिंग की फैसिलिटी है, जो स्टोरिंग की, डाइंग की है, सीटिंग की है, फर्स्ट एड की है, कैंटीन और शेल्टर की फैसिलिटी है, क्रेच की फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटी जो हैं ये चीज़ें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर भी होगा। तो हम देखें वेलफेयर ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड इन एवरी फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड। यदि फैक्ट्री में 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे जो वेलफेयर जो ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो ये जो सेक्शन 49 है वो किसके बारे में बताती है? आपको वेलफेयर ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है कि एक वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। जो पहले हमने सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 48 हमने पढ़ा था क्रेच के बारे में, सेक्शन हमने 47 पढ़ा था शेल्टर कैंटीन फैसिलिटी के बारे में, 45 पढ़ा था फैसिलिटी फर्स्ट एड के बारे में, 44 पढ़ा था सीटिंग के लिए, 43 पढ़ा था हमने स्टोरिंग एंड डाइंग के लिए और वॉशिंग के लिए। तो ये सारे जो प्रोविज़न्स हैं, समरी ऑफ प्रोविज़न जो हैं अंडर वेलफेयर ऑफ द वर्कर जो हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो इसको चेक कौन करेगा? वेलफेयर ऑफिसर करेगा। और वेलफेयर ऑफिसर जो रहता है वो अपनी रिपोर्ट्स जो देता है उसके अंदर वो देखता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो वर्कर्स हैं, वर्कर को जो फैसिलिटी अंडर वेलफेयर प्रोविज़न प्रोवाइड होनी चाहिए वो हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो वो उसमें अपनी रिपोर्ट बना के देता है कि फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री की पोजीशन मानी जाती है, और यदि फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती तो वो आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री पोजीशन मानी जाती है। तो वो वेलफेयर जो
ऑफिसर यदि होगा तो उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन सारी जो सेक्शन को क्या करे, कंप्लाई करे और वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशंस दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।